हेलो एवरीवन, डिमॉन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड 8 रिलीज हो चुका है। टोकिटो वाटर प्रिजन से निकल जाता है और जो नीडल उसके शरीर में घुसा था उसको भी निकाल लेता है। वो नीडल्स एक्चुअल में टोकिटो को वीक कर रहा था। फिर टोकिटो को अपना याददाश्त वापस आ जाता है। टोकिटो के पापा एक वुड कटर है। टोकिटो उनको थोड़ा हेल्प करना चाहता था। फिर दिखाता है कि टोकिटो की माँ बीमार है, उन्हें बुखार है। टोकिटो के पापा बारिश और तूफान में उनके इलाज के लिए जड़ी बूटी लाने जाते हैं, पर उनका पैर फिसलने के कारण उनका डेथ हो जाता है। उसी एक रात में वो अपने दोनों मम्मी और पापा को खो देता है। फिर उसे याद आता है कि वो अकेला नहीं है, उसका एक जुड़वा भाई भी है। उसका नाम यूचिरो है। यूचिरो का भाई बिल्कुल उल्टा है। वो बताता है कि किसी के मदद करने से कुछ फायदा नहीं होता। यूचिरो कहता है, पापा कहते थे किसी के मदद करने से एंड में आपको कोई मदद करेगा। बट यूचिरो बहुत हार्शली बिहेव करता है। कहता है कि किसी मरे हुए इंसान के बात पर भरोसा नहीं करते हैं। उनको तूफान में बाहर नहीं जाना चाहिए था, जबकि उन्हें पता था उनके माँ ठीक नहीं होने वाले हैं। अगर नहीं जाते तो हम आज सिर्फ माँ को ही खोते और पापा आज भी जिंदा रहते। यूचिरो बताता है कि म्यूचिरो का एमयू का मतलब है मीनिंगलेस। बिल्कुल तुम्हारे नाम की तरह तुमसे बात करना भी मीनिंगलेस ही है। दोनों भाई घर में मिलके रहते थे। एक दिन म्यूचिरो पानी लेने गया था। वहाँ पर मास्टर यूबियाशिकी का वाइफ आते हैं और दोनों को स्वॉर्ड्समैन बनाने के लिए अप्रोच करते हैं, क्योंकि उनके खानदान में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन था। यूचिरो उन्हें मना कर देता है और म्यूचिरो के ऊपर चिल्लाता है कि तुम चावल तक नहीं बना पाते हो और स्वॉर्ड्समैन क्या बनोगे। पापा और मम्मी की तरह हेल्प करने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ कुछ लोगों को चुना गया है सबको मदद करने के लिए। ये काम हम जैसे बच्चे नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई गारंटी नहीं कि वो औरत हमारा फायदा उठाने आया था। उसके बाद वो दोनों बात नहीं किए और वो औरत बार बार आता था। फिर एक दिन बहुत गर्मी हो रही थी, इसीलिए वो दोनों दरवाज़ा खोल के सो रहे थे। गर्मी के कारण म्यूचिरो पानी पीने उठता है और देखता है कोई उनके घर में आया है। वो सीधा म्यूचिरो पे अटैक कर देता है, पर उसे बचाने के लिए उसका भाई यूचिरो सामने आ जाता है, जिसके वजह से उसका हाथ कट जाता है। म्यूचिरो यूचिरो को लेके कोने में चला जाता है और वो डीमन उन्हें मारने आता है। उसके बाद म्यूचिरो एक वायलेंट रेज फील करता है और कुछ याद नहीं रहता है। जब सेंस आता है, देखता है कि उस डीमन का हाथ पैर सब कट चुका है और उसके सर पे पत्थर है। फिर भी वो नहीं मर रहा था, पर सूरज के किरण पड़ने के बाद वो पूरा धूल में बदल गया और गायब भी हो गया। वो अपने भाई को बचाने बहुत मुश्किल से अंदर जाता है। वो बहुत एग्जॉस्ट हो गया था, सो ठीक से चल भी नहीं पाता था और उसका भाई मरने वाला था। वो सुना उसका भाई लॉर्ड बुद्धा से रिक्वेस्ट कर रहा है कि गॉड प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो। वो मेरे जैसा नहीं है, वो बहुत दयालु है और सबको मदद भी करना चाहता है, पर मैं उसके रास्ते में आया था। मैं ही आरोपी हूँ। अगर आपको दंड देना है तो मुझे दीजिए। मुझे ये सच पता है कि म्यूचिरो का एमयू का मतलब इन्फिनिटी है। उसके बाद म्यूचिरो होश में आ जाता है और ब्लड डिमन आर्ट से निकले हुए सारे डिमंस को मार देता है। कोटेत्सु टोकिटो को हगानेजुको का हेल्प करने को कहता है। दूसरी तरफ ग्यूको हगानेजुको का एक आंख भी काट देता है, बट उसका फोकस नहीं हटा पाता है। अचानक म्यूचिरो पीछे से आ जाता है और ग्यूको को मारने की कोशिश करता है। फिर ग्यूको म्यूचिरो का कर्स मार्क देखता है और म्यूजान का बात याद करता है कि वो कैसे एक कर्स मार्क वाले से पिट गया था, बट उसने इयररिंग्स पहना था, ये इयररिंग्स नहीं पहना है। ग्यूको ऑक्टोपस वेजल यूज करता है जो पूरा घर को उड़ा देता है और म्यूचिरो एंड कानामोरी को पकड़ लेता है। म्यूचिरो एक नया स्वॉर्ड से उसका पूरा बॉडी काट देता है, एक ब्लू स्वॉर्ड जो कानामोरी ने बनाया था म्यूचिरो के लिए। एक्चुअल में कानामोरी उनका फर्स्ट स्वॉर्ड स्मिथ टेत्सुइडो का इंस्ट्रक्शन बस फॉलो करके बनाया था और वो हार्ट डिजीज के वजह से मर गए। फिर हमें दिखाता है कि टेत्सुइडो म्यूचिरो को कुछ बताते हुए। इसके बाद ग्यूको के अटैक को म्यूचिरो पूरा डिफीट करता है। उतना ही नहीं, बल्कि उसका नेक भी थोड़ा काट देता है। उसके बाद ग्यूको अपने ब्लड डिमन आर्ट से बहुत सारे नीडल फेंकता है, पर म्यूचिरो अपने भाई के पूरे बात को याद करके सीधा ग्यूको के मेन बॉडी पे अटैक करता है और एपिसोड यहीं खत्म होता है। म्यूचिरो अपना कर्स मार्क गेन कर लिया है, जो उसके पावर को बूस्ट कर दिया है। शायद जब वो फर्स्ट टाइम उस डीमन को देखा था, ये कर्स मार्क एक्टिवेट हो गया होगा, इसीलिए उसको कुछ याद नहीं, पर बिना ट्रेनिंग में ही उस डीमन को इस दुनिया के लोगों के याद से हटा दिया। ये पावर म्यूचिरो को बाय बॉर्न मिला है, क्योंकि शायद वो योरिची का डिसेंडेंट है। ऐसा नहीं कि उसके भाई को नहीं मिला,
वो भी डिसेंडेंट था, बट ये लक भी कह सकते हो। आगे आगे बहुत 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 इंटरेस्टिंग फाइट होने वाला है। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जो हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तब तक सब्सक्राइब कर लो गाइस।